पेरीमेनोपॉज़, मेनोपॉज़ में हमने 5 चीज़ों पे काम करना होता है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि पहले जो चीज़ें होती हैं वो लाइफ इंटरवेंशंस होती हैं, और जो 5वां पिलर होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर जो आपके जिस्म में बनना बंद हो गया, दैट इज़ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स तो ट्रीटमेंट है, क्योर है, वो तो आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, उसको मॉनिटर किए बगैर आप ले ही नहीं सकते। बाकी 4 पिलर्स में आ जाता है कि आपने अपनी डाइट, न्यूट्रिशन, उसका ख्याल रखना है, आपने एक्सरसाइज, वर्जिश, वेट ट्रेनिंग जो करनी है, उसके साथ जो वॉक करनी है, अपनी कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ को और अपने मसल्स को बनाना है। उसमें फिर सप्लीमेंटेशन आ जाती है। सप्लीमेंटेशन में आपको अगर कुछ और अफोर्ड नहीं कर सकते तो 4 चीज़ें ले लें, अपनी जान के ऊपर ये पैसे लगा लें ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए। उस महीने में 1-2 महीने में कपड़े मत खरीदें। अगर 3-4 चीज़ें आपको लेनी ही हैं सप्लीमेंट्स में, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एट बेड टाइम, विटामिन D3 प्लस K2, कॉड लिवर ऑयल जिसमें फ़िश ऑयल, जिसमें आपके सारे EPA और DHA आ जाते हैं। उसके साथ आपने क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, ये वाले सप्लीमेंट्स तो मिनिमम अगर आपने लेने हैं। कोलेजन भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन वो फेक मिलता है, आमतौर पे मिलता नहीं पाकिस्तान में अच्छा। तो ये 4 चीज़ें तो आप ज़रूर लेना शुरू कर दें सप्लीमेंट्स में। और उसके साथ जो है आपने आयुर्वेदा में अगर आप लेते हैं, अगर पेरीमेनोपॉज है तो पेरीमेनोपॉज में आयुर्वेदा काम करती है, जिसमें शतावरी आ जाता है, मोरिंगा आ जाता है, उसके साथ प्रिमरोज ऑयल, ब्लैक वॉश वगैरह आ जाता है, वाइटेक्स वगैरह। लेकिन उसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि हम ना तो उसको मॉनिटर कर सकते हैं उसके लेवल्स को, और उसकी पोटेंसी बहुत कम होती है, 3%, 2%, 1%, डिपेंडिंग कि कौन सा आप आयुर्वेदा दे रहे हैं, हर्बल सप्लीमेंट आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि मेनोपॉज में उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि आपका एस्ट्रोडॉल बनना ही बंद हो गया, आपके पास फॉलिकल्स ही नहीं है। या अगर आपको एंजाइम देंगे या आप आयुर्वेदा देंगे भी तो हल्का सा सिम्टोमेट्रिक रिलीफ आ जाएगा। फाइटोएस्ट्रोजेंस की वजह से वो जाके रिसेप्टर्स को हल्का हल्का नॉक करेंगे, ज़्यादा फ़ायदा कोई नहीं होना, तो आपको हार्मोन साथ देने ही पड़ेंगे। तो ये चीज़ें सप्लीमेंट में आती हैं। उसके बाद स्ट्रेस जो है अगर वो मैनेज नहीं करेंगे, आपका जो कॉर्टिसोल के लेवल जो है उसको मैनेज नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली क्रॉनिक स्ट्रेस इन्फ्लेमेशन करेगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और उसके साथ जो है फिर बाकी चीज़ें अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आपकी इफ़ेक्ट होंगी। गट हेल्थ जो होता है उसको भी आपने अच्छा रखना होता है, लिवर हेल्थ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आ जाती हैं आपके लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस में, उसके साथ हार्मोन्स। तो अब अगर हम बात करें कि 5 पिलर्स कौन से, स्ट्रेस के ऊपर काम करना है, स्लीप के ऊपर काम करना है, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन एंड हार्मोन्स, दैट विल टेक यू इन द राइट डायरेक्शन, जहाँ पे आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो बुढ़ापे की है उसमें लाइफ स्पैन, हेल्थ स्पैन, इमोशनल स्पैन, सेक्सुअल स्पैन, सारी चीज़ें आपकी अलाइंड हो जाएंगी विद योर लाइफ स्पैन। यानी कि जितनी देर तक जिंदा रहेंगे उतनी देर तक सेहतमंद रहेंगे। पतला होना मकसद नहीं है, फिट होना मकसद है, स्ट्रॉन्ग होना मकसद है। तो इसका ही मतलब हुआ कि जितनी देर भी अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना, फिट तरीके से ज़िंदा रहना है।